So students, let's start chapter 3, fiber to fabric, where we are going to study mainly about animal fibers, that is wool and silk. Here we start with the chapter. Yes, fiber, a material which is available in the form of thin and continuous strand is called fiber. अब एक ऐसा मटेरियल जो कि हमें पतले और लंबे स्टैंड के रूप में जो है हमारे को मिलता है उसको हम फाइबर यानी कि धागा यानी कि रेशा कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. मेनली दो तरह के फाइबर होते हैं. एक है नेचुरल फाइबर, एक है मैन मेड फाइबर. एंड स्टूडेंट्स, आपने ये क्लास अपने 6 में भी चैप्टर 3 था पढ़ा था, तो उसकी ये और ज्यादा डिटेल है. तो दो तरह के फाइबर हैं. एक होगा नेचुरल जो कि हमें नेचर से मिलेगा, एक होगा मैन मेड जो कि जिसको कि हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, या फिर हम देखेंगे इट विल बी मेड इन द लेबोरेटरी और इट विल बी मेड इनटू द फैक्ट्रीज. So, natural fibers, the fibers which are obtained from plants and animals. अब देखिए क्या है, नेचर में हमें प्लांट से या एनिमल से जो फाइबर्स मिलते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. और एग्जांपल क्या है इनके? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स यू सी दिस कॉटन एंड जूट will be obtained from plants, whereas silk and wool will be getting from the animals. So these are the natural fibers. Next is the man-made fibers. The fibers that are synthesized in laboratory are called man-made fiber. अब हम देखेंगे इनको बनाया जाएगा, फैक्ट्री के अंदर बनाया जाएगा, और क्योंकि मैन बनाएगा इसको तो इसको man-made fiber हमारे द्वारा बनाए होंगे. एग्जाम्पल्स है नायलॉन, एक्रिलिक, टैरिन, टेरी कॉटन, पॉलिस्टर. तो बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक कपड़े जो हम पहनते हैं ना वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं. यस, टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर. तो अभी हमने देखा कि जो भी हमने प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल फाइबर्स. The common animal fibers are wool and silk. अभी हमने आप देखा कि मेनली जो एनिमल फाइबर्स हैं वो कौन से थे? wool and silk. Wool is obtained from sheep. अब ये तो सबको मालूम है, कॉमनली जो है हम बात करते हैं कि जो मेनली शीप से हमें वूल मिलती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स यू नो वी गेट इट फ्रॉम गोट, याक, कैमल ऑल्सो, लैमा, अल्पैका एक्सेट्रा. और भी कई तरह के एनिमल्स हैं जिससे कि हमें वूल मिलती है. एंड देन सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म. एक रेशम कीट होता है, रेशम का कीड़ा होता है जो कि रेशमी धागा बनाता है और उससे हम सिल्क का कपड़ा बनाते हैं. ये देखिए, दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शीप. आप देख रहे हैं इनकी बॉडी के ऊपर हेयर है, जो हेयर है इसी से जाके हम आगे वूल बनाएंगे. सी, एंड दीज आर द गॉड्स, डिफरेंट वेराइटीज. सी कितने थिक इसकी बॉडी के ऊपर हेयर है, एंड दिस इज वेराइटी जिसके ऊपर थोड़े कम है, लेकिन कितने सुंदर, कितने साफ और स्मूथ जो है इसकी बॉडी के ऊपर हेयर है. एंड दिस इज याक. यू नो मेरे हिली एरिया में अगर हम जाते हैं तो याक जो है, कसौली एरिया में अगर आप जाते हैं वहाँ पे हमें याक और याक की सवारी भी वहाँ पे करवाते हैं. तो याक से भी हम इसके वूल से भी हम बनाते हैं, हेयर से बनाते हैं. कैमल, सी कैमल की बॉडी से, कैमल के से हेयर से भी हम वूल का बनाते हैं और कपड़ा बनता है. देन दिस इज ए वेराइटी लैमा. इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया, इट इज मेनली फाउंड इन फॉरेन कंट्रीज. देन वन मोर वेराइटी ऑफ एनिमल दैट इज अल्पैका. इससे भी हम जो है बनाते हैं. Then silkworm, as I told, silkworm, it is, you can see the silkworm caterpillar, and they are eating mulberry leaves, and so from which silk will be made. So wool. Wool is obtained from the fleece or hair of sheep. अब wool किससे बन रही है? Hair से. जैसे हमारी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, शीप की बॉडी के ऊपर भी बाल होते हैं और उसी से हम जो है उसको हम कहेंगे फ्लीस. तो और इसके अलावा शीप के अलावा गॉट है, कैमल, याक, रैबिट, लैमा, अल्पैका एंड अदर. तो बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के हेयर से हम वूल बनाते हैं. दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट of hair on their bodies. अब क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर बड़े घने बाल होते हैं because the hair traps air and air is a poor conductor of heat. अब क्या है कि जो बाल हैं वो अपने अंदर
अंदर जो है एयर को ट्रैप कर लेते हैं और जो है उनकी जो, क्योंकि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर होती है, अब क्या होता है जो बॉडी की हीट होती है ना उसको बाहर नहीं एस्केप होने देती है, इसीलिए जो हेयर होते हैं ना इनकी बॉडी को गर्म रखते हैं और इनको ठंडे इलाकों में जो है इनको सर्दी नहीं लगती है। So thick layer of hair keeps their body warm। तो क्या करती है, जो thick layer होती है, इतने घने बाल होते हैं, वो इनको सर्दी से बचाती है and protect them from harsh cold। तो उनकी बॉडी को गर्म रखती है और सर्दी से बचाती है। For obtaining wool, animals are reared and then their hair is cut and processed into wool। अब क्या किया जाएगा, अगर हमें wool चाहिए तो एनिमल्स का रख रखाव किया जाएगा, उनको पाला जाता है, ध्यान दिया जाता है, उनको खाने के लिए, उनकी बीमारियों से उनका ध्यान दिया जाता है, उनको रख रखाव किया जाता है और उसके बाद उनके हेयर को काट के और उससे वूल बनाते हैं। Now, fleece and wool bearing animals। Fleece and wool bearing animals like sheep, goat, camel, yak bear two type of hair। अब हम देखेंगे मेनली ना दो तरह के इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, कोर्स हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। अब ये जो ऊपर के जो बाल होते हैं ना बड़े रूखे रूखे से होते हैं और एक बड़े फाइन पतले पतले से बड़े फाइन तरह के इनके बाल होते हैं। फाइन सॉफ्ट हेयर इज फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एंगल। अब क्या होगा, जो फाइन हेयर होते हैं बिल्कुल स्किन के साथ जो है लगे होते हैं, मेरे जो कोर्स है ना वो थोड़े ऊपर की ओर बाहर की ओर होते हैं, मतलब ये वाले बाल जो है फाइन सॉफ्ट थोड़े अंदर की ओर होते हैं, मेरे जो कोर्स है वो बाहर की ओर होते हैं और बड़े होते हैं और रूखे होते हैं। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गॉट एक्सेट्रा इज कॉल्ड फ्लीस। अब ये जो फाइन से जो बाल होते हैं ना इसको हम फ्लीस कहते हैं। Animals having fine soft hair that is fleece on their body are known as wool bearing animals। अब देखिए जिनके भी ये बाल होते हैं ना बॉडी के ऊपर जिसकी फ्लीस हम यूज करते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है उसको हम कहते हैं wool bearing animals। Yes, and then अब एनिमल वूल देखते हैं। Many breeds of sheep are found in India। अब कहते हैं बहुत तरह की वेराइटीज हैं sheep की जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। Sheep gives milk and meat। अब जो sheep है कहते हैं वो मिल्क भी देती है और इसके अलावा कुछ लोग इसका मीट भी खाते हैं। In addition to wool, wool के अलावा दो और चीजें देती है, milk and meat, but are reared mainly to obtain wool। कहते हैं mainly क्या करते हैं, लेकिन इसका अधिकतर मिल्क और मीट का इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं, ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है हम इसलिए करते हैं वूल इससे लेने के लिए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। शीप वूल इज मोस्ट कॉमन वूल। अब मैंने दिखाया इतने सारे एनिमल से हमें वूल मिल रही है, लेकिन सबसे कॉमन जो वूल है वी गेट इट फ्रॉम शीप। एंगोरा वूल आपने सुना होगा, यू नो एंगोरा एक पर्टिकुलर टाइप का स्वेटर्स आप बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर टाइप में बहुत गर्म होते हैं और बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बड़ी फाइन वेराइटी होती है। देखिए ध्यान से देखिए, अंगोरा गॉट से बनी है, शीप नहीं होती, गॉट एक स्पेशल तरह की बकरियां होती हैं जो कि कहाँ होती हैं, जम्मू कश्मीर। इस सॉफ्ट वूल यूज फॉर मेकिंग शॉल। अब क्या होता है अंगोरा के शॉल्स बहुत अच्छी मतलब होती है, अंगोरा वूल को बहुत अच्छी वूल माना जाता है और जम्मू और कश्मीर में ये जो है इस तरह की ये पर्टिकुलर तरह की अंगोरा की जो है गॉट्स पाई जाती हैं और उनकी फ्लीस से जो वूल तैयार होती है उसको अंगोरा वूल कहते हैं। अंगोरा गॉट्स आर फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हिली एरिया में होती है और वहाँ पर इनकी स्किन से, इनके हेयर से जो है वूल बनाई जाती है। एक और होता है पश्मीना वूल। अब पश्मीना शॉल बहुत और भी बड़ी हाई स्टैंडर्ड की होती हैं और बड़ी गर्म होती हैं, बहुत मीन्स ये भी एक्सपेंसिव होती है, बड़ी फाइन क्वालिटी की शॉल जो है शॉल्स बनाई जाती हैं। तो ये भी देखिए पश्मीना गॉट से बनाई जाती हैं। अब ध्यान दीजिए वो शीप से बनी है और ये दोनों की है, दोनों की दोनों गॉट की वैरायटी से बनी है। याक वूल इज ऑब्टेन्ड कॉमनली इन तिब्बत एंड। अब तिब्बत और लद्दाख के जो इलाके हैं ना वहाँ पे याक बहुत पाए जाते हैं, तो उनकी वूल से जो है याक वूल, उसकी वूल को हम याक वूल कहते हैं और ये तिब्बत और लद्दाख में याक से वो वूल हमें मिलती है। अल्पाका एंड लैम आर फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो गिव वूल। अभी मैंने बताया था ये जो दोनों वेराइटीज है ना इंडिया में नहीं पाई जाती हैं, तो ये साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं और अल्पाका और लैम, और इससे जो है वूल बनाने का वूल इससे मिलती है हमें। कैमल हेयर इज ऑल्सो यूजेड। अब जैसे हमें ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कैमल के जो हेयर होते हैं उससे भी वूल बनाने का काम किया जाता है। अब rearing and breeding of sheep, अब कैसे हमने करना है। Sheep are reared in many parts of our country like Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड
गुजरात। बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल है, उत्तरांचल, सिक्किम है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, सारी जगहों पे क्या किया जाता है, शीप को इनको रख रखाव किया जाता है, इनको पाला जाता है। शीप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स। अब शीप मेनली क्या खाती है, घास खाती है और पत्ते खाती है। दे आर आल्सो फेड विद अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा इनको स्पेशल डाइट भी दी जाती है, जिसमें कि इनको दाल है, जैसे भुट्टे के वो होते हैं, उसके बीज जो होते हैं चल्ले के जैसे, जिसको हम कहते हैं, मकई दी जाती है, ज्वार बाजरा दिया जाता है, ऑयल केक दिए जाते हैं और कई तरह के मिनरल्स दिए जाते हैं, ताकि इनकी डाइट अच्छी होगी तो ग्रोथ अच्छा होता है। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर। अब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इनको अंदर ही रखा जाता है। एंड दीज आर फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। तो इनको सूखा सूखा खाना खाने के लिए दिया जाता है, जैसे पत्ते हैं, अनाज है और ड्राई चारा जो है इनको खाने के लिए दिया जाता है, और इनको ध्यान रखा जाता है इनको बाहर ये सर्दी में ना जाए। Some breeds of sheep have thick hair on their body। अब कहते हैं उनकी ना बॉडी पे बहुत थिक, कई शीप्स के बहुत घने हेयर होते हैं, विच इज गुड क्वालिटी ऑफ वूल। अब जितने घने बाल होंगे उतनी अच्छी तरह की वूल जो है देती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलती है। दे आर सिलेक्टिवली ब्रेड टू गेट शीप ऑफ वुड। अब क्या करते हैं, इन इस तरह की वैरायटी से और जो आगे के बेबीज बनाते हैं तो वो भी अच्छी वैरायटी के हमें मिल जाते हैं और हमें अच्छी तरह की वूल जो है मिल जाती है। अब प्रोसेसिंग ऑफ वूल, अब हम वूल बनाएंगे कैसे, द प्रोसेसिंग, फाइनली जो हम कैसे वूल बनेगी ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू वूल। अब ठीक है, हमने शीप की बॉडी से हेयर लेके जैसे कि यानी फ्लीस लिया है, अब उसको हमने कैसे फाइनली वूल बनाना है, इसके हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है शेयरिंग। सबसे पहले हम शेयरिंग करेंगे, नंबर 2 करेंगे स्काउरिंग, नंबर 3 सॉर्टिंग, नंबर 4 बर्ड सेपरेशन, नंबर 5 डाइंग एंड फाइनली वी हैव द स्पिनिंग। सो स्टूडेंट्स सी अगेन केयरफुली, 6 स्टेप्स जो है उससे गुजरना होगा हेयर को, तब जाके वूल हमारी बनेगी। शेयरिंग करेंगे, स्काउरिंग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, बर्ड्स जो आएंगे उनको सेपरेट करना होगा, फिर हम डाई कर देंगे और फाइनली उसको स्पिनिंग करेंगे एंड वूल इज मेड। अब क्या हो रहा है, द फ्लीस और हेयर ऑफ शीप इज रिमूव from its body along with a thin layer of dead skin by using machine। अब क्या करेंगे कि उसकी ना सबसे पहले स्किन से हेयर जो है, जो फ्लीस है उसकी बॉडी से जो है उतारे जाते हैं और साथ में थोड़ी सी डेड स्किन भी आ जाती है। जो चिल्ड्रन आपने देखा ये जो बाल है ना, इसके हेयर है ना, वो डेड स्किन के साथ लगे होते हैं। जैसे हम हेयर कट लेने जाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है ना, क्योंकि डेड स्किन है। तो उसी तरह से जो बाहर की लेयर होती है डेड स्किन होती है, तो शीप के भी जब ये हेयर उतारे जाते हैं उसको भी दर्द नहीं होता है। और ये ऐसा कैसे किया जाता है, मशीन, स्पेशल तरह के औजार होते हैं, जैसे बार्बर है, जब हम बच्चों के जैसे मुंडन करते हैं उसको पूरे बाल उतार देते हैं, और तो उसी तरह की कुछ मशीन होती है बार्बर जैसी, और उससे जो है स्किन उतारने का काम इसका करते हैं, हेयर उतारने का, सॉरी स्किन नहीं, हेयर उतारने का। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम एनिमल इज नॉन इज शेयर। तो इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं, जिसमें कि उसकी बॉडी से हेयर्स को उतारा जाता है। The sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt। अब क्या होता है, जब वो उसके हेयर जो बॉडी से निकाले जाते हैं ना, तो उसको ना सबसे पहले धोया जाता है, टैंक्स में डाला जाता है, धोया जाता है। और आजकल तो ये पता है मशीनों के द्वारा करने लग गए हैं, तो उसमें जो भी बॉडी के ऊपर गंदगी, ग्रीस के रूप में मिट्टी लगी है या गंदगी लगी है, ताकि वो सारी जो है साफ हो जाए। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द sheared wool in hot water followed by drying is known as scouring। अभी हमने किया था सेकंड स्टेप जो है स्काउरिंग होता है। पहले हमने हेयर को उतारा, फ्लीस को उतारा, अब क्या किया, उसकी वॉशिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहेंगे, जिसमें सारी गंदगी जो है वो वूल से, उसके फ्लीस से हटा दी जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, द हेयर स्किन इज सेंट to a factory where hairs of different textures are separate। अब क्या हो जाएगा, ये जो साफ होके धोने के बाद आए हैं ना, स्किन आई है, ये जो हेयर्स आए हैं, उसको हम क्या करेंगे, फैक्ट्री में भेजते हैं, जहाँ पे अलग अलग जो टेक्सचर है, अलग अलग बनावट के, अलग अलग क्वालिटी के जो हेयर्स है उनको अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम द फ्लीस इज नोन एज सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग होती है जैसे अलग अलग करना, उसको ग्रुपिंग करना, अलग अलग कर देना, सॉर्ट आउट कर देना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग। तो हमारी तीसरी प्रोसेस हो जाती है नेक्स्ट, birds separation। The small fluffy fibers known as birds are separated from the hair and again washed and तो
स्वेटर, आपने देखा होगा कोई रोए रोए से हमारे स्वेटर के ऊपर लग जाते हैं तो उसको हम बर्ड्स कहते हैं। तो वो जो है वो उतारे जाते हैं, ये छोटे छोटे बर्ड्स उतारे जाते हैं हेयर से और फिर उनको धो के एक बार सुखा लिया जाता है। अब आगे आया हमारे पास डाइंग। अब जो ये नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज वाइट, ब्राउन, ब्लैक। अब जो हमने नेचुरल हेयर उतारे हैं ना वो या तो व्हाइट कलर के या फिर ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के होते हैं। एंड ये जो रॉ फाइबर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, डाई कर लेते हैं, अलग अलग कलर से इसको रंग लेते हैं। अब आया स्पिनिंग। द रॉ फाइबर्स आर देन स्ट्रेटन्ड, कॉम्ब एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब क्या किया जाता है, पहले उनको सीधा किया जाता है और उसके बाद उनको बुना जाता है, एक तरह से उनको संवारा जाता है, जैसे हम अपने हेयर में कॉम्ब करते हैं उनको संवारने के लिए, और उसको फिर मशीनों की द्वारा रोल करके और हम धागा बनाते हैं। दे आर देन स्पन एंड वोवन इनटू, और जब ये यार्न आ जाता है, धागा आ जाता है, उसको हम बुन देते हैं तो हमारे पास कपड़ा जो है ऊनी कपड़ा बन जाता है। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, आपको दिखा रहे हैं, शेयरिंग कर रहा है। इस तरह का ये औजार, ये कंघा है कॉम्ब करने के लिए, और इस तरह का औजार जो है वो शेयरिंग के लिए, उसके हेयर उतारने के लिए इस तरह का औजार जो है वो यूज किया जाता है। एंड अब कहते हैं ये जो यार्न है ये मेनली दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्टर। एक थोड़े लंबे होते हैं, एक थोड़े छोटे होते हैं। द लॉन्ग यार्न थ्रेड्स आर यूजुअली निटेड टू मेक स्वेटर। अब जो लंबे लंबे धागे होते हैं ना उससे क्या किया जाता है, स्वेटर बुनने का काम, मफलर बना लेते हैं, टोपियाँ बना लेते हैं या फिर सॉक्स बनाने का काम कर लेते हैं। मेरे जो छोटे वाला यार्न, छोटे वाले धागे होते हैं, दीज आर वोवन इनटू फैब्रिक, उनसे ऊनी वस्त्र, कपड़ा बनाने का काम करते हैं। अब देखिए ये देखा आपने, वूल है, यार्न है, ये धागा है और उससे फिर ये बने हुए जो है हमारे वूलन क्लोथ्स से आपको दिख रहे हैं। देन फायदा क्या है, क्या यूजेस है, वूल इज यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लोथ्स। आप गर्म कपड़े बनाने के लिए वूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, स्वेटर है, कैप है, शॉल्स हैं, ग्लव्स हैं और ब्लैंकेट। कंबल चाहिए होते हैं सर्दियों में, हमें ग्लव्स चाहिए होते हैं, अधिक सर्दी पड़ती है, तो ये सारा कुछ वूल से बनाया जाता है। वूल इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग कारपेट्स एंड अपहोल्स्ट्री। तो क्या कहते हैं, इवन दरिया जो है, गर्म दरिया बनाते हैं, और इवन जो घर की साज सज्जा का सामान होता है ना, जैसे कुशन मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है, तो उसमें भी हम उसको स्पॉन्जी बनाया जाता है, तो वहाँ पे भी ये बनाने का काम करते हैं। After wool, we pass on to the next animal fiber, that is silk. Silk fiber is obtained from the cocoons of silkworm. अब सिल्क का एक रेशम का कीट होता है, रेशम का कीड़ा होता है, जिसके कोकून से हम देखेंगे कि हम सिल्क बनाएंगे। The silk moth, अब ये जो रेशम का कीट है, it lives on the leaves of mulberry plants. ये कहाँ रहता है, मलबरी प्लांट्स, शहतूत का पेड़ होता है ना, शहतूत के पत्ते होते हैं, उसके ऊपर ये रहता है। Types of silk, different types of silkworm produce different types। अब देखिए वर्म है ना, जो सिल्कवर्म, बहुत तरह की वेराइटीज का होता है इन टर्म्स ऑफ लस्टर एंड टेक्सचर। अब क्या होता है कि अलग अलग तरह के सिल्कवर्म से अलग अलग तरह की सिल्क बनती है, क्योंकि उसकी चमक, उसका टेक्सचर अलग अलग होता है। जैसे कि कौन सी, टसर सिल्क आपने सुना होगा, मूंगा सिल्क होती है, कोसा सिल्क होती है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं क्यों सिल्क अलग अलग तरह की बनाई जाती है, क्योंकि जो सिल्क मॉथ है, जो रेशम का कीड़ा है, रेशम का कीट है बनाने वाला, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, और अलग अलग तरह के सिल्क मॉथ से अलग अलग तरह की, जैसे कि टसर सिल्क है, मूंगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ये बनाई जाती है। मलबरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ, और सबसे कॉमन जो है मलबरी सिल्क जो है, मलबरी सिल्क मॉथ जैसे कि बनाई जाती है, सिल्क कॉमन जो हम यूज करते हैं वो इससे बनाई जाती है। सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? द rearing of silkworm for obtaining silk is known as sericulture। अब क्या कहते हैं, जब हम इनका रेशम कीट का पालन करते हैं, रख रखाव करते हैं, और क्योंकि हमें उनसे सिल्क ऑब्टेन करनी होती है, उनका खाने पीने का, बीमारी का ध्यान सब रखते हैं, सेरीकल्चर, इनका रख रखाव, इनको पालना इज नोन एज सेरीकल्चर। सिल्कवर्म को रखने की टेक्निक को कहते हैं। ये देखिए सिल्क मॉथ आपको दिखाई दे रहे हैं, मेल ऐसा दिखाई देता है, तो फीमेल जो है कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अब कहते हैं जो हिस्ट्री है सिल्क की, सिल्क जो है ना, इट वाज डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 3500 BC। सिल्क became a prized possession because of its fine quality। अब जो सिल्क है ना, तो इसकी ना कितने बहुत सुंदर होता है, जैसे कि हम देखते हैं इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, चमक बड़ी अच्छी होती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो
कहते हैं ऐसा माना जाता है कि ये चाइना में डिस्कवर हुई थी और देखिए 3500 BC से भी पहले की बात है। ओरिजिनली इट वाज यूज्ड बाय एम्परर्स ओनली। अब पहले जो है शहजादे जो राजा होते थे वो ही इसको जो है यूज करते थे। इट वाज थ्रू ट्रेड दैट सिल्क स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब धीरे धीरे फिर क्या व्यापारी जो है व्यापार करने लगे सिल्क का और ये सारी दुनिया में फैल गया। Over a period of time, silk was a staple item of trade during Asia. अब ये पुराने टाइम में सिल्क जो है एक व्यापार का साधन था। Due to this, the Asian trade routes which linked China to other parts of the world are known as Silk Route. इसी कारण से क्या होता है कि जो सिल्क का जहाँ जहाँ ये व्यापार जाता रहा तो चाइना से फिर जो भी लिंक हो गए सारे पार्ट्स व्यापार जाता रहा तो हम उसको क्या कहते हैं आज सिल्क रूट। जो भी ये ट्रेड रूट उन्होंने बनाया चाइना से शुरू होकर आगे आगे जाते रहे दूसरे कंट्रीज में तो हम इसको क्या कहते हैं आज सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। एज पर हिस्टोरियन सिल्क वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आल्सो। अब अगर हम पुरानी हम देखें तो हिस्ट्री में जाते हैं तो सिल्क जो है इंडिया में भी प्रोड्यूस किया जाता था। प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो बीन फाउंड। और इसके प्रूफ मिले हैं कि जब ये हमारी ये वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी सभ्यता आई थी तब भी सिल्क का इस्तेमाल जो है लोग करते थे। Then, क्या होता है सिल्क वॉर्म की कैसी लाइफ साइकिल होती है? There are 4 stages in the life cycle of silk moth: eggs, larva, pupa and adult। अब हम देखेंगे पूरी लाइफ साइकिल इसकी कैसे चलती है। 4 स्टेजेस होंगी: eggs, larva, pupa and adult। फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है? सबसे पहले एग्स देती है। It lays eggs. After about 14 days, eggs are hatched into larva, which is known as caterpillar। अब 14 दिन के बाद क्या होता है? एग से छोटे छोटे कैटरपिलर से होते हैं या लार्वा होते हैं या इनको हम कैटरपिलर्स भी कहते हैं। 14 दिन के बाद निकल आते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो बड़े होने शुरू होते हैं एंड दे चेंज इनटू प्यूपा। अब प्यूपा क्या करता है? इट सेक्रीट्स फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन। ये क्या करते हैं? अपने आसपास अपने जैसे एक लार से एक स्पेशल तरह का प्रोटीन सेक्रेट करता है और उससे क्या होता है? उसको फाइबर बनता है, वीव्स ऑफ फाइबर अराउंड इट्स। अब क्या करते हैं? वो जो ये प्रोटीन सेक्रेट करता है ना, जैसे ही ये हवा के संपर्क में एयर के कांटेक्ट में आता है ना, बड़ा हार्ड सा हो जाता है और हम इसको क्या कहते हैं? ये अपने तरफ जो है एक कवरिंग सी बना लेता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। अब कोकून जो है स्टूडेंट्स किससे बना? स्पेशल तरह के प्रोटीन से। और उस प्रोटीन से क्या है? एक तरह का धागा सा होता है और इसको हम कहते हैं कोकून, जिसके अंदर की ये कैटरपिलर जो है या प्यूपा जो है अपने आसपास बुन लेता है। It lives in the cocoon for some time। अब कोकून के अंदर काफी देर तक रहता है, खाता है, पीता है, बड़ा हो जाता है एकदम। After coming out of cocoon, it grows in silk moth। और जब ये कोकून से बाहर निकलता है ये पूरा जैसे हमने देखा था अपने पेरेंट जैसा बन जाता है। तो हमने देखा पहले एग्स, देन लार्वा, देन प्यूपा और फाइनली एडल्ट जो है ये बन जाता है। इस तरह से इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे कि अडल्ट सिल्क मॉथ है हमारे पास, देन दिस इज अ फीमेल सिल्क मॉथ। इसने यहाँ पे ये देखिए एग्स दिए हुए हैं, ऑलराइट। और एग से क्या हो रहा है? ये देखिए कैटरपिलर यानी कि लार्वा आए बाहर आफ्टर 14 डेज। और ये आपको दिखाई दे रहा है शेल की तरह से ना होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम कोकून कहते हैं। अपने चारों तरफ एक प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन जो है एयर के कांटेक्ट में बहुत हार्ड हो जाती है, कवरिंग से बन जाती है और फिर उससे कोकून के अंदर ये देखिए एकदम बड़ा हो रहा है। ये पूरा अपना ऐसे ही दिखाई देगा और कोकून के अंदर से ये डेवलप होता रहेगा और फाइनली इस तरह से ये अडल्ट बन जाता है। तो अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था जैसे ये देखिए मलबेरी ट्री पे ये पाया जाता है और इस तरह से ये शहतूत होते हैं ना, हम लोग भी खाते हैं, फ्रूट होता है बहुत टेस्टी एकदम मीठा होता है। तो शहतूत के पेड़ पे ये पाए जाते हैं और ये आपको दिख रहा है। और ये क्या खाते हैं? शहतूत के लीव्स खाते हैं, मलबेरी के लीव्स खाते हैं। अब सिल्क को कैसे हम बनाएंगे? तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ क्या करते हैं? नंबर 1 है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। उसी तरह से इनको पाला जाता है, सिल्क वर्म का रखरखाव किया जाएगा, रीलिंग की जाएगी धागे की, उसको एक तरह से रील के रूप में ले आते हैं, फिर उसको कलरिंग करते हैं, डाइंग कर देते हैं और उसके बाद फाइनली हम स्पिनिंग और उसको बुनाई कर देते हैं, कपड़ा बनाते हैं। अब क्या होता है? द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। अब क्या होता है? जैसे एग्स देती है फीमेल सिल्क मॉथ, एग्स आर स्टोर्ड ओवर ए क्लीन क्लॉथ और पेपर स्ट्रिप। अब इन जो एग्स हैं इनको स्टोर किया जाता है एक साफ कपड़े के ऊपर या पेपर स्ट्रिप्स के ऊपर। दीज एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर। इनको थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर पे, मतलब थोड़ा इनको एक सुटेबल से टेम्परेचर दिया, थोड़ी सी इनको
गर्माहट दी जाती है। द एग्स हैच इनटू लार्वे, अब एग से क्या निकलते हैं, लार्वे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर्स। तो हम कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म्स भी कह देते हैं। द सिल्क वॉर्म्स आर केप्ट इन बैम्बू ट्रेज, अब इनको वॉर्म्स को हम किस में रखते हैं, बांस की खास तरह की बनी हुई ट्रेज होती हैं और उसके अंदर उसके ऊपर खाना भी हम रख देते हैं, खाते रहते हैं। एंड इट फीड्स ऑन क्या, मलबरी लीव्स, और ग्रोज इन, एकदम से ना बड़ा होना शुरू हो जाता है क्योंकि खूब खाना खाता है और मलबरी के पत्ते खाता है, एकदम बड़ा हो जाता है। आफ्टर 30 to 40 डेज, 30 से 40 दिन के बाद ये क्या करता है, यू नो, इट स्टॉप्स ईटिंग, खाना बंद कर देता है और बिगिंस टू स्पिन कोकून। अब क्या करता है, एक स्पेशल तरह के प्रोटीन्स क्रिएट करता है और अपने चारों तरफ एक कोकून से एक शेल सा, एक जो है एक शेल सा बनाना शुरू कर देता है इस प्रोटीन का, और इसको हम कोकून कहते हैं। कोकून्स गेट हार्डन्ड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू, अभी मैंने बताया कि ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं हमारे प्रोटीन, जैसे ही एयर के संपर्क में आते हैं बड़ा हार्ड सा हो जाता है। Inside the cocoon, the silkworm dwells into skin, silk moth। अब ये अंदर बड़ा हो रहा है और फाइनली अडल्ट बन जाता है। और ये देखिए एक बार दोबारा से आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे हमारे पास ये इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एग्स हैं, कोकून्स हैं, और ये बड़े हो रहे हैं और इस तरह से इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है चलती रहती है। अब रीलिंग कैसे करते हैं, द कोकून्स, अब जो है कोकून जब बन जाते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, केप्ट इन सनलाइट और बॉइल्ड और एक्सपोज टू सन। अब क्या किया जाता है, इनको ना या तो हम सनलाइट में रख देते हैं या इनको बॉइल कर लेते हैं या फिर स्टीम से पास लेते हैं, इनको भाप दी जाती है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, अब जो कोकून बना हुआ था ना स्पेशल तरह के प्रोटीन से बना था, तो ये जो सिल्क के फाइबर्स यानी कि रेशे से होते हैं ना, धागे से, वो अलग हो जाते हैं, कोकून से धागे से दिखाई देने लग जाते हैं। The process of taking out the silk thread from the cocoons is called reeling। अब देखिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीलिंग कहते हैं कि जब हम सिल्क जो है उससे सिल्क का धागा जो है कोकून से निकाल रहे हैं। रीलिंग इज डन बाय मशीन, और इसको किस तरीके से किया जाता है, सारा काम मशीनों से किया जाता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो वो हो रहा है, ये जो कोकून है उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है और फाइनली हम सारी प्रोसेस करने के बाद देखेंगे इतने सुंदर जो है सिल्क का कपड़ा। ये देखिए सारी मशीन्स आपको दिखाई दे रही हैं और ये देखिए बॉइलिंग हो रही है कोकून्स, ऐसे तरह के धागे हमें दिखाई देते हैं जब कोकून्स को बॉयल किया जाता है। और फाइनली इसको फिर हम हाथ करगा मशीन है या दूसरी मशीनों से इसको पास ऑन किया, वीविंग की जाती है और फाइनली बहुत सुंदर सिल्क का कपड़ा हमारे पास आ जाता है। अब क्या किया है, डाइंग करें हम जो है, द सिल्क फाइबर्स आर देन डाइड, अब मन चाहे कलर में हम इसको कलर कर लेते हैं, स्पिनिंग एंड वीविंग। अब द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन, अब उसकी बुनाई की जाती है इनटू थ्रेड्स एंड वोवन इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क क्लॉथ। अलग अलग तरह के कपड़े जो है इसको बुनते हैं, सिल्क के धागे को बुनते हैं और फाइनली जो है हमारा कपड़ा तैयार करते हैं। ये भी आपको मैंने दिखाया कि बन जाएगा। देन फायदा क्या है, सिल्क इज ए कॉस्टली फैब्रिक, सिल्क जो बहुत महंगा होता है। सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग क्लोथ, स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेसेस। अब क्या होता है, जैसे इंडिया में जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है ना, इंडिया में ज़्यादातर जैसे हम अच्छे अपने शादी ब्याह के मौके पे या हम फेस्टिवल्स में लेडीज़ जो हैं साड़ीज़ पहनती हैं, तो वो जनरली सिल्क की साड़ी जो है हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से होती है। इसके अलावा जो मेन हैं वो क्या करते हैं, सिल्क के कुर्ता पहनते हैं, सिल्क के स्टोल्स देते हैं, शॉल्स होती हैं और इस तरह से। और वेडिंग के जो तकरीबन कपड़े होते हैं हमारे अच्छी वैरायटी के, अच्छी तरह के, वो हम सिल्क से बनाते हैं। सिल्क हैड ऑलवेज बीन प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी। सिल्क को लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह की चमक होती है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत मुलायम होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। The countries which produce silk on a large scale are China, फर्स्ट रैंक है। कहते हैं ज़्यादातर सिल्क देखिए चाइना और उसके बाद इंडिया में सिल्क जो है बनाया जाता है। अब अभी हमने ये सारा आपको एनिमल फाइबर के बारे में बताया और अब ये है प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर में मैं आपको वूल के बारे में बताया, सिल्क के बारे में बताया और जो अब हमें चीज़ें फाइबर्स प्लांट से मिलेंगे उसको हम प्लांट फाइबर्स बोलेंगे। और मेनली हमने आपको बताया था कॉटन है और जूट है। देन द कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ कॉटन प्लांट। अब हम देखेंगे कॉटन जो है ना, कॉटन के कपास के जो फूल होते हैं ना उसके रादर सीड से के ऊपर लगे होते हैं। और जो जूट है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ, और ये कहाँ से मिलेगी, स्टेम से। अगर ये फ्लावर से मिलती है कपास तो जूट का जो धागा है वो पौधे की स्टेम से बनाया जाता है। अब कहते हैं कॉटन की कल्टीवेशन, इट इज कल्टीवेटेड इन ब्लैक क्ले सॉइल।
काली चिकनी मिट्टी के अंदर इसको लगाया जाता है और इसको थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और कहते हैं अर्ली स्प्रिंग में इसको लगाया जाता है पौधे को। कॉटन प्लांट्स आर बुशी, थोड़ी झाड़ी के जैसे होते हैं और बस 1 या 2 मीटर लंबे होते हैं। प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट 6 फीट, लगाने के 7 दिन के बाद इनके ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं और इनके जो फ्लावर्स हैं ना स्टूडेंट्स व्हाइटिश येलो कलर के, तो बहुत सुंदर फूल दिखाई देते हैं इनके। द फ्लावर्स टर्न रेडिश इन फ्यू डेज, और धीरे धीरे जब पकने लगते हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। फ्लावर्स स्लोली ग्रो इनटू स्फेरिकल वॉलनट लाइक, और हम देखेंगे जैसे ना कुछ कुछ अखरोट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही अखरोट जैसे रेडिश कलर की थोड़ा हार्ड सा स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। एंड दीज आर नोन एज कॉटन बॉल, तो ना वो ना ऐसे बॉल की जैसे दिखाई देता है और फिर क्या होता है एकदम से जब पक जाता है ना फूट जाता है, इसे स्प्लिट हो जाता है और अंदर से रुई दिखाई देती है। फाइबर्स ऑफ कॉटन ग्रो ऑन दी सोल, अब जो कॉटन है ना वो इन बीजों के ऊपर लगी, सीड्स के ऊपर, फूल के अंदर जो सीड्स होते हैं उसके साथ व्हाइट रेशे से लगी होती है, कपास लगी होती है। आफ्टर सम टाइम ग्रीन कॉटन बॉल्स टर्न इनटू ब्राउन, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो बॉल है कॉटन की वो जो ग्रीन कलर की होती है ब्राउन हो जाती हैं। एट मैच्योरिटी द कॉटन बॉल्स बस्ट, अभी मैंने बताया कॉटन की जो बॉल होती है एकदम फूट जाती हैं और उसके अंदर से कॉटन फाइबर या कपास या रुई सी हमें दिखाई देती है। देन अब कैसे हम बनाएंगे कॉटन का धागा, कपास से रुई से धागा कैसे बनाते हैं। द रॉ कॉटन इज लूजन्ड एंड क्लीन टू रिमूव स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स, अब सबसे पहले इसकी धुलाई की जाती है, सफाई की जाती है, साफ किया जाएगा ताकि जो भी स्ट्रॉ धागे कोई भी तिनके वगैरह लगे हैं या कोई पत्ते लगे हैं, पौधे का पार्ट्स लगा है, उससे इसकी सफाई की जाती है। द क्लीन कॉटन इज देन फेड इनटू मशीन, अब उसको जो साफ करने के बाद हम इसको मशीन में डाल देते हैं। द कॉटन फाइबर्स आर कॉम्ड, स्ट्रेटन्ड and converted into rope-like structure called स्लीवर। अब क्या करते हैं ये जो कॉटन के जो धागे हैं उसको ना अच्छी तरह से हम जैसे कॉम्ब करते हैं ना अपना, ऐसे स्पेशल तरह के कॉम्ब कंघे से होते हैं, सीधा किया जाता है और उसको जैसे एक तरह से रस्सी सी बना लेते हैं। The sleever of cotton fiber is converted into yarn by spinning using machine। अब मशीन के द्वारा क्या है हम फाइनली जो है उसका धागा बनाते हैं। अब वीविंग में क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज। अब क्या है वीविंग कैसे करेंगे बच्चे, वीविंग में हम क्या करते हैं कि ना कुछ जो है ना धागे हम लंबे लेते हैं, हाथ करगा मशीन है या मशीनों के अंदर पहले हम लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स लेते हैं और इसके इधर से आर पर इंटरलेस करते हुए, इंटरलॉकिंग करते हुए हम दूसरी तरह के इस धागे जो इधर को बुन देते हैं, तो एक तरह से इंटरलॉकिंग से इंटरलेसिंग हो जाती है और इस तरह से इसको हम कहते हैं वीविंग। तो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स, 2 तरह के धागे लॉन्गिट्यूडनल और इस तरह से हम करते हैं और उसको हम फैब्रिक बना देते हैं। द बिग रील्स ऑफ yarn आर नोन एज बॉबिन्स, अब जो बड़ी बड़ी रील्स होती हैं उसको हम बॉबिन्स कहते हैं। दीज बॉबिन्स आर यूज्ड फॉर वीविंग द, और इसका हम इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए करते हैं। क्लॉथ इज वोवन ऑन लूम्स, हाथ करगा मशीन होती है, अड्डा भी कहते हैं हम उसको, उसके ऊपर कपड़ा जो है बनाया जाता है। आफ्टर दैट दे ब्लीच्ड एंड टाइड टू गिव ए फिनिश, और फाइनली फिनिश करने के लिए जब कपड़ा बन जाता है उसको फिर हम कलर में कर लेते हैं और हमारे पास कॉटन के जो है कलर्ड कपड़ा आ जाता है। तो ये तो हुआ वीविंग। अब कई बार हम क्या करते हैं निटिंग भी कर लेते हैं, बुनाई कर लेते हैं। इट इज इन बाय हैंड एंड मशीन, और निटिंग जो है दोनों तरीके से होती है। जैसे आपने देखा छोटे होते पहले तकली सी आती थी, उसके ऊपर हम रुई को कत लेते हैं तो सूती धागा, जैसे गांधी जी जो चरखा चलाते थे तो वो क्या होता है ये सूती धागा ही बनाया जाता है। तो देन just two yarns are used in knitting, तो कहते हैं इस तरह से कि निटिंग में 2 धागे यूज करते हैं, while more than 2 yarns are used in weaving। कहते हैं weaving में हम 2 से ज़्यादा धागे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन निटिंग में सिर्फ 2 ही धागे यूज करते हैं। तो स्वेटर, सॉक्स, स्कार्फ और कैप जो है वो इस वूल से इससे बना लेते हैं। यस, कॉटन इन इंडिया, कॉटन इज कल्टिवेटेड मेनली इन, कहाँ पे कल्टिवेट होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य, जहाँ पे जो है ब्लैक क्ले सॉइल होती है वहाँ पे कॉटन का उत्पादन किया जाता है। यूजेस क्या है, कॉटन इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स। आपको पता है गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे देखिए टॉवल्स है, बेडशीट्स है, कर्टन्स है, साड़ीज है, तो कॉटन तो लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत स्मूथ होता है, ठंडक देता है बॉडी को। गर्मियों में तो हम मेनली कॉटन के कपड़े ही पहनते हैं। नेक्स्ट आया हमारा अगला प्लांट का फाइबर, जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम, अभी मैंने बताया कहाँ से मिलेगी, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड इन रेन। अब देखिए कब इसको कल्टिवेट करेंगे हम, रेन, बारिश के मौसम में। जूट फाइबर इज
पेल येलो इन कलर। अब कहते हैं ये जो धागा होता है ना पेल येलो कलर का होता है एंड 2 to 3 मीटर लॉन्ग, और थोड़ा बस 2 से 3 मीटर लंबा होता है। जूट फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। जूट फाइबर हैज सिल्की टेक्सचर। कहते जो जूट है ना इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा ना मुलायम मुलायम सा होता है, तो सिल्क जैसा लगता है कभी बार। जूट इज ग्रोन इन एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल तरह की सॉइल में लगता है, विच इज फाउंड यूजुअली इन डेल्टा रीजन ऑफ गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। तो इस एरिया में ये पाया जाता है। इंडिया में जूट इज मेनली ग्रोन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो कहते हैं इंडिया के अंदर जूट जो है कहाँ बोया जाता है, वेस्ट बंगाल है, बिहार एंड असम में। जूट प्लांट्स आर अबाउट 2.5 to 3.5 मीटर इन। पौधे जो है ज़्यादा बहुत बड़े नहीं होते, 2.5 से 3.5 मीटर तक बड़े होते हैं। इट बियर्स येलो फ्लावर्स इन 3 to 4 months। अभी हमने देखा कॉटन जो है 60 डेज के बाद लगने लगे थे, और इसमें जो है क्या हुआ 3 से 4 महीनों के बाद पौधे के ऊपर जो है वो फूल लगने लग जाते हैं। अब क्या किया जाता है, जूट प्लांट्स आर यूजुअली कट एट द फ्लावर। अब जब फूल आने लगते हैं उसको, तो जूट की जो पौधे उसको काट दिया जाता है। ए गुड क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स विच आर कट एट द फ्लावर। अब कहते हैं जब फूल आने शुरू होते हैं ना, अगर तब हम इसकी काटते हैं ना, तो बड़ी अच्छी तरह की क्वालिटी की हमें जो है फाइबर मिलता है। आफ्टर फॉलिंग ऑफ ड्राई लीव्स, बंडल्स ऑफ ड्राई प्लांट्स आर केप्ट इन पॉन्ड फॉर ए फ्यू डेज। अब क्या कहते हैं, क्योंकि हमें स्टेम से लेनी है, और उसके ना जब उसको काटने के बाद उसके जो पत्ते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, और थोड़े दिनों के लिए इसको हम स्टेम को पॉन्ड में रख देते हैं। इन दिस पीरियड द गमी स्किन रॉट्स आउट टू सेपरेट द फाइबर। अब जो स्किन है वो अलग होने लग जाती है, रॉटिंग हो जाती है, सड़ने लग जाती है, और इसको हम रैटिंग कहते हैं। The jute fiber is obtained from the ratted jute by hand। और कहते हैं फिर उससे फाइबर जो है हम जूट फाइबर बना लेते हैं। इट इज़ यूज मेन कहाँ यूज़ करते हैं, गनी बैग्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, रोब्स, कारपेट्स, बहुत यूज़ है। आपने देखा ना जैसे रस्सी होती है, बहुत उसका यूज़ रहता है गनी में। और हम इको फ्रेंडली होने के लिए हमेशा कहते हैं कि जूट बैग हमें यूज़ करने चाहिए, तो प्लांट से हो रहा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। तो मेनली गनी बैग्स हैं हमारा सारा, तकरीबन जैसे सीमेंट की चीज़ें हैं या हमारा और भी जो सामान है गनी बैग्स में आता है। शॉपिंग बैग भी हम जूट के बहुत सुंदर लगते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, कारपेट्स बना लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है जूट से बनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको हमने बताया नेचुरल फाइबर के बारे में। बस ये सिंथेटिक फाइबर जो है जैसे हमने शुरू किया था कि ये मैन मेड होता है, और ये जो है दिस इज नोन एज मैन मेड। और सिंथेटिक जनरली जो सिंथेटिक कपड़े हम यूज़ करते हैं जनरली अपना पार्टी वेयर ड्रेसेस बनाते हैं, दैट इज ऑल सिंथेटिक। इट इज मेड मेड बाय मिक्सिंग केमिकल्स। तो सिंथेटिक फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनके ऊपर ना मतलब सिलवटें नहीं पड़ती हैं, और बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट मटेरियल। इसके अलावा कपड़ों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें, नेक टाइज हैं, सेल स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, कारपेट, ब्लैंकेट्स, और बड़ी सारी चीज़ें जो है इनसे बनाई जाती हैं। और इवन बोट्स और स्केटिंग बोर्ड्स वगैरह बनाने के लिए, पैराशूट बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मेनली तो हमें करना था नेचुरल फाइबर्स के बारे में, यानी कि एनिमल फाइबर के बारे में। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, काइंडली रीड योर चैप्टर फर्स्ट, एंड इन केस you have any doubt, so you tell me that and we'll discuss while into the class. No problem. Read your chapter, try to do your assignments, and write your own answers. Thank you and have a nice day.